सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सामने है, इसलिए एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप यही बात को लेके टेंशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर कर देगी। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपका चैनल बिनॉय इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो डायरेक्टली आपका बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा। वो है इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 का ब्लूप्रिंट पेपर। ब्लूप्रिंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एक पेपर का ब्लूप्रिंट आपको एग्जाम के बारे में वो क्लैरिटी देता है जो किसी टेक्स्ट बुक से नहीं मिलती। ये होता है एग्जाम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स, किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन सा पार्ट आपको गारंटीड स्कोर दिलाएगा। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को स्मार्टली फॉलो करते हो तो आपका प्रिपरेशन हाफ एफर्ट में डबल रिजल्ट देगा। सो लेट्स डिकोड द कंप्लीट इकोनॉमिक्स 2026 ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कॉन्फिडेंटली 90 प्लस टारगेट कर सको। इफ यू वांट टू स्कोर लाइक ए टॉपर, then don't skip the video, watch till the end। सबसे पहले थोड़ा सा ये ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा ट्राई करते हैं समझने के लिए डिटेल में, ठीक है। देखते क्या है ये ब्लूप्रिंट इज बेसिकली द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्या ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होता है। ये ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा कौन सा चैप्टर से क्या आएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारा का सारा चीजें हमें किससे पता चलता है। ये ब्लूप्रिंट पेपर से पता चलता है। ये क्या बताता है हमें, इट टेल्स यू विच चैप्टर कैरीज हाउ मेनी मार्क्स। ये तो नॉर्मली सीबीएसई सिलेबस में भी होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैप्टर। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट आंसर्स और कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर से। ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। देन उसके बाद आता है हाउ द डिफिकल्टी लेवल इज सेट। अभी उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे सेट किया जाता है, ये सारा का सारा चीज़ें ये ब्लूप्रिंट पेपर में दिया जाता है। एंड उसके बाद है हाउ टू स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। हमें मालूम है स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, इसलिए अगर आप ब्लूप्रिंट को अगर फॉलो करते हो इसका मतलब है कि आप स्मार्टली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या है। ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 का जो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम का पैटर्न को देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ में इसका जो पैटर्न इधर देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले तो कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर्स, वो कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स के शॉर्ट आंसर। और एक टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर है वो है 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स, वो है टोटल 6 शॉर्ट आंसर्स, और ये होगा टोटल मार्क्स 24 मार्क्स। फिर उसके बाद 4 लॉन्ग आंसर्स, यानी हर एक का कितना मार्क्स होगा, 6 मार्क्स, और टोटल मार्क्स होगा 24 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये क्वेश्चन पेपर में आपको 34 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा समझने हैं क्या है। अब ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज का मेन जो टारगेट क्या होता है कि ये स्पीड को टेस्ट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो किसको टेस्ट किया जाता है, क्लैरिटी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर किस चीज़ को टेस्ट करते हैं, वो है एक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेशन एबिलिटी। ये चीज़ को टेस्ट किया जाता है ये लॉन्ग आंसर्स के द्वारा। फिर उसके साथ साथ आजकल क्या होता है कि ये जो होता है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है एक्चुअली।
ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है, सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद आता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यूज के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है। अभी देखते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, एक तो क्या है ये पैराग्राफ बेस्ड केस। तो ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया जाता है, वही पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है ये डेटा बेस्ड केस क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या रहेगा, टेबल रहेगा, ग्राफ रहेगा या तो चार्ट रहेगा। तो ये सब दिया हुआ रहेगा, तो ये सब डायग्राम से ही, ये सब जो टेबल, ग्राफ, चार्ट, ये सब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिचुएशन बेस्ड केस। कोई एक सिचुएशन दिया जाता है, तो वो सिचुएशन का ऊपर में क्वेश्चन किया जाता है, तो उसका अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिसी बेस्ड केस। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि बजट हो गया, आरबीआई डिसीजन एक्सेट्रा। तो ये जो बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आरबीआई के डिसीजंस, ठीक है ना, तो ये सब डिसीजंस का ऊपर में ही क्वेश्चंस किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं अभी ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या है। ये देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ में क्या है, डेटा टेबल। डेटा टेबल दिया जाएगा या तो चार्ट बेस्ड। ये पहला टाइप ऑफ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जीडीपी के बारे में इंफॉर्मेशन, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा। तो ये सब के बारे में क्या होता है, ये डेटा टेबल या तो चार्ट आपको दिया जाएगा, तो ये सबसे ही क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, ग्राफ बेस्ड। इसमें ग्राफ दिया जाएगा, वही ग्राफ से क्वेश्चनिंग होता है। जैसे एग्री डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का ऊपर में ग्राफ रहेगा, या तो डिमांड सप्लाई का ऊपर में ग्राफ रहेगा, या तो ग्रोथ कंपैरिजन के बारे में, या तो ग्रोथ कैसा हुआ प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट ईयर। तो ऐसा करके कंपैरिजन टाइप जो ग्राफ दिया जाता है, तो ये सबसे क्वेश्चनिंग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये पैराग्राफ या तो रिपोर्ट बेस्ड। तो ये सब क्या है, देखिए ये बजट स्पीच, जैसे बजट में स्पीच दिया जाता है उसका ऊपर में। नेक्स्ट है आरबीआई रिपोर्ट एक्सर्ट। तो आरबीआई का जो रिपोर्ट होता है उसका ऊपर में होगा ये पैराग्राफ या तो एक रिपोर्ट आएगा। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे पार्ट, समझ में ना, तो ये सबसे एक क्या होता है, जो एक आर्टिकल होता है, तो वो आर्टिकल से एक काट किया जाता है एक पैराग्राफ, तो वही पैराग्राफ से क्वेश्चनिंग किया जाता है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ में। फिर जो लास्ट टाइप ऑफ जो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, काउंट्री कंपैरिजन सोर्स। ये देखिए क्या है, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कंपैरिजन टेबल। तीनों काउंट्रीज के एक कंपैरिजन टेबल दिया जाएगा, वहीं से ही क्वेश्चन किया जाएगा। या तो किसी 2 काउंट्रीज का टेबल दिया जाएगा कोई भी वेरिएबल को लेके, तो वैसा जो वो सब टेबल से ही क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो ये सब हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इसका वेटेज 50% दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको प्रैक्टिस करना रियली जरूरी है। चलिए आ चुके हैं हम लोग अभी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बोलिए। और अपना क्लासमेट को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि आपके क्लासमेट को भी ये जो ट्रिक्स है, ये जो ब्लूप्रिंट पेपर का बेनिफिट, वो सब लोगों को भी मिले, जिससे उन लोगों का बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग हाई हो। तो शुरू करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। इधर देखिए, अभी फाइनली हम लोगों के सामने ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पेपर आ चुका है। ध्यान से देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रखिए ये सब चीज़ों को, क्योंकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन में ये पूरा का पूरा ये आपका एग्जाम का गेम ही चेंज कर देगा आपका, ठीक है। देखिए अभी ध्यान से क्या है ये, देखिए इधर ब्लूप्रिंट पेपर, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला यूनिट। ये क्या है, पहला यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट से हम लोगों का टोटल मार्क्स कितना होता है, 10 मार्क्स का टोटल होता है। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वहाँ में से भी 1 मार्क का कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। 1 मार्क का 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स क्या है, 3 MCQs। उसके बाद 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएगा। ये जो यूनिट है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको
मिलेगा। फिर यहाँ में से भी जो यहाँ में ऑप्शन यहाँ में दिया हुआ है ऑप्शन है, दैट मीन्स क्या है, यही यूनिट से ही आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलने वाला है वो भी यही यूनिट से ही मिलेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन। और वो दैट मीन्स 2 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस रहेगा ये दोनों के बीच में, और यहाँ में से भी ऑप्शनल जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या होगा, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, पूरा पता चलेगा अभी क्वेश्चन पेपर में कौन सा यूनिट से कितने क्वेश्चन, कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, दैट मीन्स और एक रहेगा, दैट मीन्स 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, बट ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। दैट मीन्स जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का वो भी यही यूनिट से ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ में 6 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा ये यूनिट से, याद रखिए। फिर टोटल क्वेश्चंस होंगे, यहाँ में टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये यूनिट से। तो 7 में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अभी मूव करते हैं, अभी हम लोग ये मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट है इसमें हम लोग मूव करेंगे। देखते हैं क्या है ये मनी एंड बैंकिंग में। ये यूनिट में टोटल मार्क्स 6 मार्क्स है, ये यूनिट के लिए कितना मार्क्स दिया, 6 मार्क्स। तो ये इजी चैप्टर भी है, तो इसलिए एकदम पक्का कर लो कि आपको 6 मार्क स्कोर करना ही है ये यूनिट से। तो यहाँ में भी देखिए 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इधर 3 MCQs आपको मिलेगा ये यूनिट से। फिर 3 मार्क्स के एक क्वेश्चंस और एक ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ से भी मिलेगा, एडिशनल क्वेश्चंस मिल सकता है, तो 2 में से एक करना है, एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है ये 2026 एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, और 6 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेगा ये 2026 एग्जाम में, ये बात को ध्यान रखिए। सिर्फ 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, फिर यहाँ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 5, तो 5 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक वाइज। इनफैक्ट हम लोगों का ये पूरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाइज ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूटेड है ये 2026 जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। फिर 3rd यूनिट को देखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये यूनिट से आपको 1 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 3 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाला है ये साल, 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चंस ये यूनिट से मिलने वाला नहीं है आपको। और 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन, और 6 मार्क के एक क्वेश्चन इधर से मिलने वाला है ये यूनिट से। और 6 मार्क में जो यहाँ में ब्रैकेट में 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स और एक 6 मार्क के क्वेश्चन होगा, बट ये ऑप्शनल रहेगा। दैट मीन्स 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें टोटल मार्क्स होता है 12 मार्क्स, ये जो यूनिट है बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 12 मार्क्स। समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए ये यूनिट में आपको फोकस ज़्यादा करना है। फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाला है 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है ना बात को, कि कैसा करके प्रिपेयर करना है ये जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इसमें देखते हैं क्या फंडा है इसमें, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये यूनिट से भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ओनली 6 मार्क्स, कितना, ओनली 6। तो यहाँ में से कोई भी MCQ आपको मिलने वाला नहीं है ये यूनिट से। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको ये साल नहीं मिलेगा, और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा ये साल, बट 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ये यूनिट से, और यहाँ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये जो यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी कितना मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क का। तो इसका अकॉर्डिंग आप खुद को रेडी कराइए, खुद को प्रिपेयर कराइए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट यूनिट है ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इसमें देखिए अभी 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस, और इसमें 3 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाला नहीं है। और 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये यूनिट से आपको मिलेगा। फिर यहाँ में से भी 6 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो यूनिट है ये यूनिट से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ये साल। और यहाँ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर इसमें टोटल मार्क्स है, इसमें भी क्या है, ओनली 6 मार्क्स। तो ऐसा करके पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर का ये
डिजाइंड है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट का। तो अभी हम लोग देखते हैं ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ में देखिए क्या है, ये जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में क्या क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। वो सब चैप्टर्स क्या क्या है, जो सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सेकंड चैप्टर क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फिर उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, ध्यान रखिए। तो ये जो तीनों चैप्टर में से देखते हैं, 1 मार्क के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और एक मिलेगा, वो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस 4 मार्क का, 2 में से आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद 6 मार्क का एक क्वेश्चन और एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा ये यूनिट से। दैट मीन्स 2 6 मार्क के क्वेश्चन, वहाँ में से भी क्या है, 2 में से एक ही रहेगा, एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। जो 6 मार्क का एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन 6 मार्क का वो कौन सा यूनिट से आने वाला है, यही यूनिट से आपको आने वाला है, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ में मिलेगा आपको 4, और एडिशनल आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेगा, ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 6 क्वेश्चंस आपको ये यूनिट से मिलेगा। 6 में से आपको ओनली 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें टोटल मार्क्स कितना है, 12 मार्क्स है टोटल। ये 3 चैप्टर में से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 12 मार्क्स। तो अभी प्रॉब्लम तो ये है कि फिर 3 यूनिट से कौन सा यूनिट से 1 मार्क आएगा, कौन सा यूनिट से 3 मार्क 2 मार्क या जो भी हो, तो उसका भी पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा यूनिट वाइज, ये चैप्टर वाइज। देखिए पहला चैप्टर में जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो चैप्टर है, यहाँ में से 1 मार्क का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मार्क का। फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। ये जो 4 मार्क्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये चैप्टर 1 से आएगा। मजा आ रहा है ना, अभी पता चल रहा है ना कि एग्जैक्ट क्या है क्वेश्चन पेपर। अभी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ना आसान होगा। पहले शायद आप ये स्ट्रेस में होंगे कि कैसा करके प्रिपरेशन किया जाए, कौन से चैप्टर से कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी ये ब्लूप्रिंट देखने के बाद ये पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। फिर अभी देखते हैं ये जो सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991, यहाँ में से 6 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, समझ में ना। तो ये क्या है, 6 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो है ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ में 6 मार्क का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ में जो 3 यूनिट्स में एक तो रहेगा ही मेन 6 मार्क का, और एक जो ऑप्शनल दिखाई दे रहा है वो यहाँ से हो सकता है। दैट मीन्स 6 मार्क का क्वेश्चन यूनिट से मिलेगा, लेकिन 1 मार्क का नहीं मिलेगा आपको, 3 मार्क्स का भी नहीं मिलेगा और 4 मार्क्स का भी नहीं मिलेगा ये चैप्टर से। तो इसका अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखते हैं ये जो थर्ड जो चैप्टर है, क्या है ये, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये चैप्टर में से आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इधर से। ये जो चैप्टर है 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर जो 6 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शनल। दैट मीन्स जो 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो कौन कौन सा चैप्टर से आ रहा है, ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से ही आपको 6 मार्क का क्वेश्चन मिलने वाला है। दैट मीन्स चैप्टर 2 से एक रहेगा क्वेश्चन, चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन रहेगा। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया ना बात को। लेकिन यहाँ में से 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है ये चैप्टर 3 से, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मूव करते हैं अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो यूनिट है, दैट इज यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये जो यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स है। वो सब क्या क्या है, एक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। यही 4 चैप्टर में से टोटल कितना मार्क्स होने वाला है, यहाँ में 20 मार्क्स होने वाला है। देखिए 20 मार्क्स ये 4 चैप्टर में से, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। पहले इन जनरल 1 मार्क का आपको इधर देखिए 7 MCQs आपको इधर से ही मिलेगा, यही यूनिट से मिलेगा 7 MCQs, याद रखिए। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक ऑप्शनल मिलेगा, तो 2 में से आपको एक करना है ये यूनिट से। फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। दैट मीन्स हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे 1 मार्क्स
3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, पूरा का पूरा सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ये यूनिट से। और यहाँ में टोटल 11 क्वेश्चंस होने वाला है। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एक क्या रहेगा? ऑप्शनल रहेगा, एडिशनल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा इस तरह का। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ में, इधर देखिए, यहाँ सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से 1 मार्क का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, और 6 मार्क का एक क्वेश्चन। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यहाँ में से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। फिर उसके बाद अभी रूरल डेवलपमेंट देखते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में क्या है, ये इसमें सिर्फ 1 मार्क का 3 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलने वाला है रूरल डेवलपमेंट से। इसमें ना आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ना आपको 6 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ना 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन होने वाला है? टोटल 3 क्वेश्चन होने वाला है ये चैप्टर से, याद रखें। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है एम्प्लॉयमेंट। तो अभी देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या है। 1 मार्क, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो और एक रहेगा। तो दैट मीन्स 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। तो 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और 6 मार्क का भी आपको नहीं मिलेगा ये जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से। याद रखिए, इसमें सिर्फ 1 मार्क का और 3 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा ये चैप्टर से। फिर उसके बाद आते हैं अभी हम लोग ये यूनिट का लास्ट जो चैप्टर है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चैप्टर से देखते हैं 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। फिर 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल रहेगा 3 मार्क्स का। तो यहाँ में जो 4 मार्क्स का ये जो, हाँ, यहाँ में 1 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, जो वो ऑप्शनल भी रहेगा। ये क्वेश्चन ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन इसमें 6 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये चैप्टर से। पता चल गया अभी अच्छे से आप लोगों को कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जो लास्ट जो यूनिट है, ये क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद नेबर्स। तो ये जो लास्ट यूनिट है, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ये जो लास्ट चैप्टर है इसको यूनिट बना दिया है। तो यहाँ में से आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है? टोटल 8 मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन लास्ट ईयर ये जो चैप्टर है यहाँ में से ओनली 6 मार्क्स दिया गया था लास्ट ईयर, लेकिन ये साल सीबीएसई ने कितना मार्क्स दिया? टोटल 8 मार्क्स दिया, ठीक है। तो यहाँ में से देखते हैं अभी 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इधर से, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा ये चैप्टर से, ठीक है। और टोटल 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये चैप्टर से, टोटल 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही 3 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स होता है 8 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, अभी शायद ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट तो हम लोगों ने देख लिया, ये तो पता चल गया कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ये ब्लूप्रिंट का हिसाब से अभी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, कैसा करके प्रिपेयर हो इसका हेल्प से। तो उसके लिए भी मैं उपाय लाया हूँ, देखते हैं वो है क्या। यह है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, तो इसको 90+ पूरा एकदम स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, ठीक है। देखिए अभी सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या करना है, इधर देखिए करना क्या क्या। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, ये डेफिनेशन और फार्मूलास में ध्यान दीजिए, डेफिनेशंस और फार्मूलास में ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज करना है। फिर उसके बाद ग्राफ्स स्टडी कीजिए, और एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसका लाइन्स को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को, वो सब लाइन्स को याद रखिए। फिर उसके बाद और हो सकता है केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड जैसे ग्राफ,
टेबल वगैरह इन्फॉर्मेशन, तो वैसा करके भी ये यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये सब के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्या रहेगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कीजिए लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट वे। फिर उसके बाद 3 to 4 लाइन्स क्रिस्प पॉइंट्स दीजिए, 3 से 4 लाइन तक, ठीक है। और इसमें ओवर राइटिंग मत कीजिए, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ओवर राइटिंग मत कीजिए, ज़्यादा मत लिखिए, एकदम क्रिस्प पॉइंट्स को ही दिया जाए ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आते हैं हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, देखते हैं ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपको डिफाइन करना है, ठीक है, डेफिनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, और कंक्लूजन वो ऑप्शनल है, वो क्वेश्चन का डिमांड का हिसाब से आप कंक्लूड कीजिए आंसर को, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो 6 मार्क के क्वेश्चंस है, इधर देखिए 6 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, लिखना कैसे है 6 मार्क के क्वेश्चंस को, इधर देखिए 6 मार्क के क्वेश्चंस को लिखने के लिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। सबसे पहले तो वो टॉपिक का क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखने जा रहे हो उसका इंट्रोडक्शन या तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए। फिर उसके बाद मेन एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए उसका मेन एक्सप्लेनेशन को। फिर हो सके तो टेबल या तो डायग्राम यूज़ कीजिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद रियल एग्जांपल दीजिए, इंडियन इकोनॉमी, हम लोग का इकोनॉमी से रियल एग्जांपल दीजिए ट्राई करने के लिए। और इसमें तो 6 मार्क के क्वेश्चन में तो आपको कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, 1 लाइन कंक्लूजन, मिनिमम 1 लाइन कंक्लूजन आपको देना ही होगा अगर आपको पूरा फुल मार्क्स लेके आना है तो ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी। अगर ये सब स्ट्रेटेजी अगर आप जैसे फॉलो करता है तो आपका एग्जाम में 90+ स्कोर एकदम गारंटेड है। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो तो आपका प्रिपरेशन टारगेटेड हो जाता है। ऐसी प्रिपरेशन से स्कोर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जंप हो जाता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्मार्टली विद द ब्लूप्रिंट। अगर आपको चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट ब्लूप्रिंट 2026 लिखकर बताओ। और आप बोर्ड एग्जाम 2026 के 90+ स्कोरर बनना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एग्जाम बेस्ड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।